बच्चे के कान में आजान पुकार दी जाए, मगर तारीफ पढ़िए, कुछ बाप ऐसे होते हैं जो जाहिल होते हैं, जिनकी जुबान पे आजान के कलमात याद नहीं। अब वो बाप परेशान है, बाप घबरा जाता है, थोड़े थोड़े इमाम साहब के पास जाता है। इमाम साहब, मेरे घर में बेटे की तवल्लुद हुई है, बेटे की पैदाइश हुई है, जरा आप मेरे बच्चे के कान में आजान पुकार दो, आप मेरे बच्चे के कान में तकबीरात के कलमात कह दो, तारीफ कह लीजिए। बच्चा घर में है, बच्चा हॉस्पिटल में है, इमाम साहब जाते हैं या हाजी साहब जाते हैं या मौलाना साहब जाते हैं, दाहिने कान में आजान के कलमात सुनाते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब बस मेरे जुमले को आप आसानी के साथ पेश कर लेंगे और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग जुमले को पेश करना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बच्चे की उम्र 1 दिन की हुई है, बच्चे की उम्र 4 घंटे की हुई है, एक इमाम दाहिने कान में जाकर आजान के कलमे को पुकारता है, आजान के जुमले को बोलता है, बच्चे के अंदर तो बच्चे के अंदर समझने की सलाहियत नहीं है, बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। आखिर आजान के कलमात क्यों किए जाते हैं? एक जाहिल बाप को फिक्र होती है, एक अनपढ़ अम्मी को फिक्र होती है, मगर तारीफ में हो बच्चा पैदा कर लेना कमाल नहीं है, बच्चे को बढ़ा लेना कमाल नहीं है, बच्चे को पढ़ने लाना कमाल नहीं है। मुस्तफा की तालीमात पर अमल करो। मुस्तफा ने फरमाया, ए बच्चे याद रखना, तेरे कान में जो आजान के कलमे दिया जा रहे हैं, आजान की जो तरबियत दी जा रही है, तेरे ज़हन का मेमोरी खाली है, तेरे ज़हन का मेमोरी खाली है। उस मेमोरी में दुनिया की बात ना हो, अगर बात हो तो अल्लाह की बात हो, रसूल की बात हो, ताकि उसके ज़हन में आजान के फैजान को पहुंचाया जाए, आजान के कलमात से उसकी रूह को ताज़ी की जाए। और दूसरा जुमला खिताबत के अंदाज में मुलाहजा करो कि बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, दुनिया कमा लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, मगर इसमें कामयाबी नहीं है। जैसे ही इमाम बच्चे के कान में आजान के आवाज पुकारते हैं, कलमात कहते हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, गोया ये बातें बता रही है कि बच्चे की कामयाबी नमाज में है, नमाज में है। अपने बच्चों का रिश्ता कुरान से मजबूत रखिए, अपने बच्चों का रिश्ता हदीस से मजबूत रखिए, अपने बच्चों का रिश्ता रसूल की तरीके से अपने मजबूत रखिए। यकीन जानिए वो बच्चा बच्चा नहीं, बल्कि वो बच्चा एक समाज का हरहार बनेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मगर आज होता क्या है, बच्चे छोटे छोटे हैं, देखे होंगे आपके गांव में डीजे सॉन्ग आता है, जैसे ही किसी बचती है, छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं। क्यों नाचते हैं भाई? क्या आपने तरबियत लगती है नाचने के लिए? नहीं। क्या आपने सिखाया है नाचने के लिए? नहीं। सुनिए क्यों नाचते हैं, मैं बताता हूँ। छोटे छोटे बच्चे उछलने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे नाचने लगते हैं, मगर तारीफ हो मुसलमान हो, जब वही बच्चा माँ के शिकन में होता है, माँ 9 महीने पेट में रखती है, और वो माँ कैसी माँ होती है? बच्चे पेट में है, माँ मोबाइल उठाती है, सीरियल देखती है, माँ मोबाइल उठाती है और उसमें बिग बॉस देखती है, माँ मोबाइल उठाती है, न जाने कौन कौन फिल्में देखती है। बच्चा पेट में परवरिश कर रहा है, बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो बच्चा तो डांस करेगा ही, वो बच्चा तो नाचेगा ही, मगर तारीफ हो गौसे पाक की, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे पाक की अम्मी अजमत वाली है, फजीलत वाली है। गौसे पाक की अम्मी के पेट में जब बेटा गौसे आजम परवरिश कर रहे थे, जब बेटा गौसे आजम आराम कर रहे थे, तो तारीफ पढ़िए, गौसे आजम पैदाइशी वली पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? गौसे आजम की माँ वज़ाइफ के पाबंद थी, गौसे आजम की अम्मी कुरान की तिलावत करती थी, गौसे आजम की अम्मी नमाजें पढ़ती थी। जब माँ नमाज पढ़े, जब माँ कुरान की तिलावत करे, जब माँ वज़ाइफ पढ़े, जब माँ दुरूद सलाम पढ़े,
अपना रिश्ता कुरान से मजबूत रखे, तब बच्चे जाकर अच्छे होंगे, तब बच्चे का ज़हन अच्छा होगा। कुछ लोग शिकायत करते हैं मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ाता है। एक परसिया के सुन्नी मुसलमानों, माजिन खिलाओ चिड़चिड़ापन खत्म नहीं होगा, दवा खिलाओ जिद्दी खत्म नहीं होगी। अगर बच्चे को चिड़चिड़ापन खत्म करना चाहते हो, बच्चे की जिद्दी की पीड़न को काटना चाहते हो, उन बच्चों के सीने में मुस्तफा की दुरूद शरीफ की तालीम दो। दुरूद शरीफ शक्कर से भी ज्यादा मीठा है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ दूध से भी ज्यादा मीठा है, दुरूद शरीफ हलवा से भी ज्यादा मीठा है। अरे किताबत की जुबान में यूं कह लिया जाए कि बच्चे की जिद्दी को खत्म करना चाहते हो तो बच्चे का नाम मोहम्मद के नाम पर नाम रखो, क्योंकि ये नाम मोहम्मद सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मीठा है। लंबी तकरीर नहीं, कुछ नसीहत थी। आप अपने बच्चों का अच्छी तरबियत दीजिए, कुछ बोलने में गलतियां हुई हो तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह, दुरूद आता है लब पे सलाम आता है, दुरूद आता है लब पे सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है पढ़े दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबके मुसीबत में काम आता है, ये नाम सबके मुसीबत में काम आता है। अब करे रसूल पे अपनी जबी झुकाऊं मैं, यही ख्याल मुझे सुबह शाम आता है। सुभान अल्लाह, थोड़ा हाथ उठा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा कि न लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे नबी पे अपने हाथों को उठाओ यारो, रोजे महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। सुभान अल्लाह, रोजे महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। बड़ा उम्दा पैगाम आपने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब किबला की ज़बानी खूबसूरत खिताब के जुमले आप हज़रात ने समाप्त किए। रात अल्लाह हमें और आपको इन तमाम जुमलों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त का तकाज़ा है, बहुत सारे लोगों की आंखें बंद हो रही है, मुंह खुल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो तकरीर सुनने के लिए नहीं खाने के लिए तैयार है कि नहीं? क्योंकि सुन सुन के लोग, उनकी आंखें उनकी कानें पक गई है, तो अब ये सोच रहे हैं कि अब मुंह से डायरेक्ट हम पेट में सप्लाई करें। यही बात है। थोड़ा बेदार रहिए, आप मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसे मुस्कुराते रहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चूंकि ज्यादा वक्त लेने से कभी कभी मामला उल्टा हो जाता है कि नहीं? हर ज्यादा चीज से हर एक इंसान को चीड़ होने लगती है। लंबी निकाबत तो क्या, लोग लंबी जुमा की नमाज भी बर्दाश्त नहीं करते। जहां इमाम साहब ने थोड़ा सा लंबा किया तो लोग नमाज ही में एक दूसरे को टुस्कियाने लगते हैं कि आज ऐसा लगता है कि जितना इमाम साहब को याद है सब पढ़िए डालेंगे। लंबी जुमा की नमाज तो नमाज, लोग लंबी दुआ भी बर्दाश्त नहीं करते। जहां इमाम साहब ने थोड़ा सा दुआ को लंबी कर दी तो लोग घबराने लगते हैं, कब हजरत की दुआ खत्म होगी। एक जगह इमाम साहब लंबी दुआ कर रहे थे और ये कह रहे थे या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। एक मुक्तदी गुस्से में खड़ा हुआ, कहा मौलाना साहब कसम खुदा की जल्दी खत्म कीजिए, खुदा के वास्ते जल्दी खत्म कीजिए, खुदा के वास्ते। लंबी निकाबत, लंबी जुमा की नमाज, लंबी दुआ तो दुआ। जब से लॉकडाउन का मामला चल रहा है, अब ससुराल वाले दामाद लोग को भी, अगर ज्यादा दिन दामाद लोग ठहर जाए तो दामाद को भी बर्दाश्त नहीं करते। एक बेचारा 3.25 महीना से अपने ससुराल में ठहरे हुआ था, लॉकडाउन में फंस गया था। जाए तो जाए कहा, गाड़ी बंद थी, सब कुछ बंद। ससुराल में 3.25 महीना से ठहरे हुआ था। उसके ससुर महाराज ने अपने अहलिया मोहतरमा से कहा, अरे गुड्डू के अम्मा, उलमाए कराम की ज़बानी हमने सुना है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये तेरा ससुरा दमदुआ जो 3.25 महीना से यहाँ ठहरे हुआ है, क्या इसका खेत के कोने कोने पे लिखा हुआ है? मामला आपके साथ नहीं हुआ था? सुनिए ना, हम किसके साथ हुआ से बता रहे हैं, सुनिए। कहा कि क्या इसके खेत के कोने कोने पे लिखा हुआ है? सास मोहतरमा कहती है कि हम क्या करें, बेशर्मा खुद रुका हुआ है, आप ही कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसी सेटिंग कीजिए कि यहां से चला जाए। दोनों मियां बीवी में सेटिंग हो गई कि हम तुमको खूब झूठ मूठ के मारेंगे, तुम खूब झूठ मूठ के चिल्ला चिल्ला के रोना। जब दामाद को कमरे में आने की आहट महसूस हुई, ससुर महाराज डंडा उठाया, बीवी के जिस्म पे मारने के बजाय बेड के गद्दे पे धड़ाम धड़ाम मारना शुरू कर दिया। सेटिंग के मुताबिक सास चिल्ला चिल्ला के रोने लगी।
बेचारा दामाद को बर्दाश्त नहीं हुआ जी, कमरे से बैग उठाया, कंधे में लटकाया, दरवाजे पे आया, कहा अब्बू जान अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ। ससुर बड़ा खुश हुआ, कहा अरे गुड्डू के अम्मा प्लान तो बड़ा अच्छा रहा। लेकिन ससुर पूछता है दामाद से कि बेटा ये बताओ कि ये जाने वाला सलाम है कि यही रहने वाला सलाम है? अगर जाने वाला है तो ठीक है, रहने वाला है तो जवाब नहीं। बेचारा दामाद चला गया, ससुर बड़ा खुश हुआ, कहा अरे गुड्डू के अम्मा प्लान तो बड़ा अच्छा रहा, हमने तुमको खूब झूठ-मूठ के मारा, चोट नहीं लगी। कहा आपको तो अपनी तारीफ भाती है, मेरी तारीफ कभी भाती है? कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये कि आपने सेटिंग के मुताबिक खूब झूठ-मूठ के मारा, चोट नहीं लगी, हम भी तो खूब चिल्ला चिल्ला के रोवे, आंसू कहां बहा। दामाद आके खड़ा हो गया, कहा ज्यादा खुश मत होइए, हम भी कहां गए, दरवाजे पर खड़े थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा है मेरे सामईन का, अल्लाह आपके चेहरे को की मुस्कुराहट को सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है तो हाथ उठा के दोनों हाथ लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह हाथ उठाया कीजिए नबी के नाम पर, इसलिए कभी बीमारी नहीं होगी हाथ में, है ना, कभी बीमारी नहीं होगी। मोहब्बत के साथ नाक का मतला पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। बड़ा अच्छा शेर है, पढ़ता हूँ, खास तवज्जो चाहता हूँ। एक मनातू की सरजमी से आने वाला एक खूबसूरत शायर अपने लबों पे नातिया शायरी का शगुफा सजा करके मुकम्मल तैयार बैठा है। बस एक मतला एक शेर सुनिए। शाहकार तरन्नुम हजरत कारी रसूलुल्लाह साहब किबला को आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। हमारे फरीद भाई कहाँ है जी? आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, तशरीफ लाइए आप। माशाल्लाह आप बैठिए, ताकि ये नहीं कि 2 दिन के बाद फोन करें फैजान साहब आप मेरे यहाँ आए थे, कुछ बोले थे कि नहीं बोले थे, ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए। सुनिए मोहब्बत के साथ मैं नात का मतला आपके हवाले करता हूँ। गारे हेरा जमीन पर ऐसा चमक रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से सब लोग मिल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। गारे हेरा जमीन पर ऐसा चमक रहा है जिस तरह आसमां पर सिदरा चमक रहा है। गारे हेरा जमीन पर ऐसा चमक रहा है जिस तरह आसमां पर सिदरा चमक रहा है। शाहिद है